आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। नमस्कार, मैं कुंदन मिश्रा और आप देख रहे हैं SK लाइव न्यूज। मैं अभी मौजूद हूँ सुगौली में और हम आपको बताएं कि फिर से वही नाम अवैध नर्सिंग होम सुगौली आ रहा है। फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है सुगौली में अवैध नर्सिंग होम। हाँ, लेकिन बात करेंगे हम आज दो मुद्दे पर। ये नर्सिंग होम आखिर चल रहा है किसके इशारे पर? ये झोला छाप डॉक्टर आखिर इलाज कर रहे हैं किसके इशारे पर, या इनको बढ़ावा दे रहे हैं सरकारी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी? पूरा दोषी सरकारी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को हम मानते हैं, उस समय दोषी मानते हैं क्योंकि जब अगर सरकारी हॉस्पिटल में सरकार अगर जो फैसिलिटी दे रही है उस पर अगर सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर काम करें तो हमको नहीं लगता है कि ये अवैध नर्सिंग होम चलेंगे। ये झोला छाप डॉक्टर वहाँ अपने अवैध नर्सिंग होम में बैठ करके इलाज करेंगे। ये सरकारी जो डॉक्टर हैं, ये सरकारी डॉक्टर अपना ही बोर्ड 8-10 सेंटर को दे करके अपने मार्फत से वे नर्सिंग होम जो है सो सुगौली में नहीं हर जगह संचालित करवा रहे हैं। ये सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में नहीं बैठ करके वह अपने बोर्ड दिए हुए सेंटर पर बैठ करके इलाज कर रहे हैं। बढ़ावा सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी स्वास्थ्य विभाग ही दे रहा है। और यूँ नहीं, हम ये बताते चले कि कोई भी सरकारी हॉस्पिटल के आसपास कोई सेंटर नहीं रहना चाहिए, कोई दवा सेंटर नहीं रहना चाहिए, लेकिन धड़ल्ले से हर जगह मोतिहारी हो, सुगौली हो या पूरे बिहार का बात कर रहे हैं, पूरे बिहार में ये धड़ल्ले। सुगौली में अवैध नर्सिंग होम का मामला फिर से गरमाया, लेकिन कार्रवाई नदारद। आखिर कब तक चलेगा जांच व छापेमारी का सिलसिला? अवैध नर्सिंग होम पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ होता है खाना पूर्ति। आखिर किसके इशारे पर, किसके देखरेख में संचालित होता है यह अवैध नर्सिंग होम? सूत्रों की माने तो सुगौली सहित चंपारण के कई हिस्सों में भी सरकारी डॉक्टर के चलते हैं नर्सिंग होम। उनकी कौन करेगा जांच? आपको बताते चले, फिर एक बार स्वास्थ्य विभाग को अवैध नर्सिंग होम और झोला छाप डॉक्टर की याद ताज़ा हुई है। फिर एक बार सुगौली में नर्सिंग होम और लैब अल्ट्रासाउंड में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा छापेमारी जारी है। लेकिन सूत्रों की माने तो बाजार में हवा इस बात की भी चलने लगी है कि जो नर्सिंग होम सरकारी डॉक्टर चला रहे हैं उसकी जांच कौन करेगा। सूत्रों की माने तो चर्चा इस बात की भी हो रही है कि एक सरकारी डॉक्टर अपना कागजात 2-4 जगह देकर अवैध रूप से सेंटर संचालित करता है, उसकी जांच कौन करेगा? RTI कार्यकर्ता मनीष चौधरी का कहना है कि सरकार और सिस्टम की नींद तभी खुलती है जब कोई भी नर्सिंग होम में किसी मरीज की मौत हो जाती है या किसी भी व्यक्ति के द्वारा अवैध नर्सिंग होम पर बात की जाती है। यह सरकारी अधिकारियों से खोजबीन की जाती है या खुद पूछा जाता है। चंपारण के सुगौली सहित कई हिस्सों में प्रतिदिन लैब अल्ट्रासाउंड और नर्सिंग होम का उद्घाटन और धड़ल्ले से संचालित होना स्वास्थ्य विभाग का मिलीभगत सामने आती है। वहीं मनीष चौधरी ने यह भी कहा है कि सुगौली में अगर कोई भी नर्सिंग होम या अल्ट्रासाउंड या लैब अगर चल रही है तो इसकी सीधे जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग की है। इतना ही नहीं, RTI कार्यकर्ता मनीष चौधरी ने खुले तौर पर यह भी कहा है कि सुगौली सहित पूरे चंपारण में सरकारी डॉक्टर जहां पोस्टेड हैं वहीं सरकारी अस्पताल छोड़कर अपना प्राइवेट नर्सिंग होम संचालित कर रहे हैं, जिससे सरकारी अस्पतालों का हाल बद से बदतर होता जाता है। सुगौली में करीब दर्जनों बार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा छापेमारी की गई, लेकिन कभी भी कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण धड़ल्ले से नर्सिंग होम चल रहे हैं। सुगौली के अवैध नर्सिंग होम कमाई का जरिया और निर्दोष मरीजों के लिए खतरा का घर बने हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। सुगौली PSC प्रभारी डॉक्टर शुभम कुमार ने छापेमारी के दौरान बताया कि जितनी भी नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड की जांच की गई है उनकी कागजात सिविल सर्जन को सौंपे जा रहे हैं। सिविल सर्जन के अगले निर्देश पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगे सुनिए क्या कहते हैं RTI कार्यकर्ता मनीष चौधरी। कुंदन मिश्रा की खास रिपोर्ट मोतिहारी पूर्वी चंपारण से। मरीज मरता है कोई अवैध नर्सिंग होम में, तभी ये स्वास्थ्य विभाग का नींद क्यों खुलता है? हम, आप या कोई और जब खोजते हैं कि अवैध नर्सिंग होम क्यों चल रहा है, तभी ये स्वास्थ्य विभाग का नींद क्यों खुलता है? उससे पहले ये नींद क्यों नहीं खुलता है? या कभी ओपनिंग होता है तो उसका नींद क्यों नहीं खुलता है कि ये हमारे क्षेत्र में ये अवैध नर्सिंग होम खुल रहे हैं और इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ है? ये जो डॉक्टर बैठ रहे हैं ये कहाँ से पढ़ करके, कौन सा डिग्री लेकर के आए हैं और क्या ऑपरेशन कर रहे हैं? हम इस पर बात करते हैं। आज RTI कार्यकर्ता हमारे बीच मौजूद हैं, मनीष चौधरी जी।
हम इनको अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत भी करते हैं। और हम बात करते हैं कि ये अवैध नर्सिंग होम पर लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लगातार सिविल सर्जन से बात कर रहे हैं, लगातार आरटीआई के माध्यम से मांग रहे हैं, लगातार आरडीडी से बात कर रहे हैं। हम बात करते हैं कि क्या इसमें किसको दोषी मानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो सिस्टम है किसको आप दोषी मानते हैं? अवैध नर्सिंग होम अगर चल रहा है तो उसमें पूरा भागीदारी किसका है? नीचे से ऊपर तक जो भी सरकारी तंत्र है वो सबके सब करप्ट हैं। नीचे के अधिकारी अपने लेवल पर पैसा का वसूली कर रहे हैं, ऊपर के लोग भी अपने लेवल पे पैसा का वसूली कर रहे हैं। अगर किसी भी सीएचसी के अगल बगल में, सरकारी हॉस्पिटल के बगल में प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहा है, जानकारी होने के बावजूद भी कि ये रजिस्टर्ड नहीं है, वो चलाए जा रहे हैं, या तो प्रभारी अंधे हो गए हैं, नहीं तो उनके नाक के नीचे इसको पैसा उगाही करके चलाया जा रहा है। अगर वही सरकारी तंत्र अपना सेंटर खोल करके बैठते हैं तो आप किसको दोषी मानते हैं? हाँ, सुगौली में मेरे भी जानकारी में आया है कि यहाँ के कोई सरकारी डॉक्टर 2 हॉस्पिटल नहीं, एक सरकारी डॉक्टर नहीं है या सुगौली का ही बात नहीं है, ये मामला हर जगह का है। आप मोतिहारी में भी देख रहे हैं, जो सदर हॉस्पिटल में पोस्टेड है वो अपना क्लिनिक खोल करके बैठ रहे हैं, चला रहे हैं। बाकी टाइम कब दे रहे हैं वो हॉस्पिटल? वहीं डॉक्टर के साथ साथ कहीं ना कहीं इसके जो भी मालिक हैं, जो भी जिले के मालिक हैं, जो भी प्रखंड के स्वास्थ्य विभाग के मालिक हैं, उन सबको दोषी माना जाएगा कि उनके सामने किसी सरकारी डॉक्टर, कोई सरकारी डॉक्टर हो, प्रभारी हो, सीएस हो, कोई भी हो, उसका अगर प्राइवेट हॉस्पिटल उस जिला में कहीं भी हो, वो सरकार से पैसा ले रही है, सरकार के ड्यूटी सरकारी हॉस्पिटल में देने के लिए, लेकिन वो अपना बोर्ड लगा रहे हैं बाहर भी। तो कहीं ना कहीं या तो हॉस्पिटल में लापरवाही कर रहे हैं, हॉस्पिटल में समय नहीं देकर बाहर दे रहे हैं, और सरकार से पैसा ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के पैसों का ये दुरुपयोग भी हो रहा है, और सरकारी जो भी इसमें अधिकारी हैं सब के सब जिम्मेवार हैं। और एक अहम सवाल है, जो फर्जी डॉक्टर हम लोग कहते हैं कि छापामारी के नाम पर हम लोग से पैसा वसूली जाती है, जो स्वास्थ्य विभाग वसूलते हैं। हाँ, मेरे द्वारा सिविल सर्जन को ये शिकायत दी गई थी कि कुछ अस्पताल हैं, सबका कार्य करने का तरीका अपना अलग अलग होता है। 4 अस्पताल का लिस्ट हम दिए थे, कल 4 अस्पताल पे छापा पड़ी है। कुछ मरीज भी पाए गए हैं, बहुत सारे लोग, कुछ के पास ऑपरेशन करते हुए मरीज पाए गए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर प्रभारी के जाने पर मेरे संज्ञान में आया कि वो अपना चेहरा छुपा के भाग रहे थे। धीरे धीरे एक एक करके जो भी अवैध नर्सिंग होम, जो भी अवैध डॉक्टर हैं, उनके ऊपर मेरे तरफ से सीएस को ऊपर भी 4 लिस्ट आपके द्वारा जो है सो सौंपा गया था, लेकिन 4 लोगों का ये मामला नहीं है। कभी करीब सुगौली में जो है सो 2-3 दर्जन जो है सो ऐसे डॉक्टर हैं, ऐसे लैब हैं, ऐसे जो है सो अल्ट्रासाउंड हैं, जो धड़ल्ले से चल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल चल रहे हैं, लेकिन और नींद तब खुलता है प्रभारी का जब उसमें कोई किसी का मौत हो जाए, तब खुलता है, उससे पहले नहीं खुलता। कार्य करने का तरीका सबका अलग है। किसी भी समूह से, पूरे तंत्र से लड़ना ये थोड़ा सा असंभव है। धीरे धीरे से इन्हें लगातार धमकी भी दिया जाता है। हाँ, बिल्कुल, इसीलिए FIR भी करवा दिया जाता है कि आप अपने मार्ग से जो है सो भटक जाएं। बिल्कुल इसी के लिए एक छोटे छोटे अस्पताल का लिस्ट बना करके बारी बारी से सबके ऊपर कार्रवाई करने के लिए पूरी कोशिश की जाए। वैसे डॉक्टरों, सरकारी डॉक्टरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों नहीं, मेरे भी जानकारी में जो भी अभी आया है, अगला वो CS ऑफिस में हो या स्वास्थ्य विभाग के सचिव का हो, अगली जानकारी वैसे सभी डॉक्टरों, सरकारी डॉक्टरों की दी जाएगी जिनके द्वारा अपना प्राइवेट हॉस्पिटल चलाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े रहे। हम वैसे डॉक्टरों से भी बात करेंगे जिनको हम झोला छाप कहते हैं, जिनको अवैध नर्सिंग होम चलाने के संचालक कहते हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि उनकी क्या समस्या बनती है कि आखिर ये ऐसे इलाज करते हैं और इलाज के दौरान जो है सो मरीजों को मार देते हैं। ये एक बहुत बड़ा अपराध होता है, और किसके देखरेख में ऐसे हॉस्पिटल जो है सो चल रहे हैं। नमस्कार, आप बने रहिए कुंदन मिश्रा के साथ। CS सर के आदेशानुसार एक हम लोग के यहाँ एक जांच दल टीम का गठन हुआ है, जिसके द्वारा जो भी हॉस्पिटल हैं, नर्सिंग होम हो, क्लिनिक हो, एक्सरे हो और जांच घर हो, इसका जांच करके हम लोग को प्रतिवेदन सौंपना है। तो
कल हम लोग ने 5 संस्थानों की जांच किया और आज लगभग 46 संस्थानों की जांच किया है और अपनी कागजात उपलब्ध कराने के लिए उसको एक लेटर दिया गया है जो 3 दिन के अंदर उसको अपना सारी कागजात संस्थान चलाने के लिए जो जरूरी कागजात हैं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। थैंक यू। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।